हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना नहीं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि आपका 120 एसबीपी हो और 80 डीबीपी हो तो इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी कि सामान्य श्रेणी में रखा गया है। और अगर आपका 180 एसबीपी हो और 90 डीबीपी हो तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी कि उच्च रक्तचाप के श्रेणी में आता है। अगर आपका 90 एसबीपी हो और 60 डीबीपी हो तो इसे लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तचाप में श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, तब हम जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रीज़न के बारे में जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, तनाव, गुस्सा, पॉल्यूशन, अन्य हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कई कारण हैं जिनके चलते आज के समय में लोगों में हाई बीपी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है ओवरवेट, यानी कि शरीर की मोटापा। ब्लड प्रेशर हाई होने का प्रमुख कारण मोटापा होता है। मोटे व्यक्ति में बीपी बढ़ने का खतरा आम व्यक्ति से ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है साल्ट, यानी कि ज़्यादा नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, ज़्यादा नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। और इसमें आता है आपका एल्कोहल एंड स्मोकिंग। जो व्यक्ति अधिक धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं उनको ब्लड प्रेशर का खतरा आम व्यक्ति से ज़्यादा होता है। और इसके बाद आपका आता है टेंशन, यानी कि चिंता। जब किसी व्यक्ति को अधिक चिंता होती है, वह व्यक्ति डिस्टर्ब ज़्यादा रहता है, तब उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की खतरा अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है यानी कि तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन की यूज होती हैं जो हम आज यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन टेबलेट है वो है हमारी एम्लोकाइंड 80, जिसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। एम्लोकाइंड 80 टेबलेट का इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। यह दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका एम्लोडिपिन एंड एटेनोलाल है, जिसे ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए उस समय काम में लिया जाता है जब कोई एकल दवा काम नहीं कर रही होती है। यह उच्च ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और इस प्रकार भविष्य में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावनाओं को कम करता है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टेबलेट है वह टेल्मिसर्टान 40 mg है। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि उच्च ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में किया जाता है। यह दवा के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कम करने में आसानी होती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टेबलेट है वह है एम्लोवास 5 mg यानी कि एम्लोडिपिन टेबलेट। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है और यह हृदय के वर्कलोड को कम करता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी दवा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टेबलेट है वो है लोसाटार्स 50 mg यानी कि लोसार्टन टेबलेट। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है और जिसमें से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टेबलेट है वह है रेमिस्टार यानी कि रेमिप्रिल टेबलेट। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, हेड फेलियर यानी कि हृदय की जो हार्ट फेल की गतिविधि है उसको कम करता है और इसका इस्तेमाल स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक के खतरों को कम करता है। दोस्तों, रेमिप्रिल टेबलेट के इस्तेमाल बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक और स्ट्रोक को खतरों को कम करती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टेबलेट यानी कि एनाप्रिल टेबलेट के बारे में।
दोस्तों इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरों को कम करने भी किया जाता है। दोस्तों एनोल्प्रीन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल और हार्ट अटैक और स्ट्रोक को खतरों को कम करती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, कोई पेशेंट है उसकी बीपी लो हो चुकी है तो इस कंडीशन में टेबलेट तो आती है लेकिन उसे आपको डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी होती है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मली लो हो गई है तो उस कंडीशन में जो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली पाउडर है वो इलेक्ट्रॉल, जो हमारे ब्लड प्रेशर का बैलेंस को बनाए रखती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो टेबलेट लेने के बाद हो सकती हैं। जो हमारा सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है स्लीपिंग यानी कि अधिक से ज़्यादा नींद लगना। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हेडेक यानी कि आपके सर दर्द की समस्या हो सकती है। और जो नेक्स्ट है हमारा वह नेसुआ यानी कि आपको चक्कर की स्थिति बन सकती है। इसलिए दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल आप डॉक्टर के डोज एवं अकॉर्डिंग के अनुसार ही करें और डॉक्टर के देखरेख में ही करें। मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।